सुहागन की बिंदी। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर खड़ी हुई थीं। काफी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उसका सामान देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर उठाकर कभी नीचे की तरफ पूरा सामान चेक कर रहे थे। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को देखकर फेरी वाले ने पूछा, बाबा क्या चाहिए आपको? मुझे बता दो, मैं निकाल देता हूँ। बाबा बोले, कुछ नहीं चाहिए। फेरी वाला फिर से बोला, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर काटने लगे। कहीं तो दिखे वो जो वे देखना चाह रहे थे। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, मुझे वो बिंदिया चाहिए। बिंदिया? बिंदिया क्या चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी को चाहिए। बाबा की बात सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए? बाबा ने कहा, बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली? अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख दिया और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया। बाबा ये वाली? अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? ये वाली नहीं, वो लाल वाली चाहिए। अब की बार फेरी वाले ने सारे पैकेट एक तरफ फैलाकर रख दिए और कहा कि बाबा देख लो, आपको कौन सी बिंदिया चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उनमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली, ये बिंदिया चाहिए मुझे। बाबा ने बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाले से कहा। फेरी वाला मुस्कुरा दिया और पूछा, कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा, कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलटकर जाने लगे। तब तक घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्च कर दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा, बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की उम्र हो चुकी है अम्मा की, क्या अभी भी बिंदिया लगाएंगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक हैं। देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसीलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? जो पैसे देंगे वो भी तो मेरे पति की ही कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ़ करना पार्वती, मैं तेरी इतनी छोटी सी भिक्षा पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो? बिंदी ही तो थी। हाँ हाँ, बिंदी ही थी, कौन सी हजारों रुपए की आती थी। बाबा ने व्यंग में हंसते हुए कहा, बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से हिंगलू ले आओ, पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में चले गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगलू लिए हुए अम्मा के पास पहुँचे। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल ना दिखी।
बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? देख, तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं हिंगलू ले आया। अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा। पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी। शरीर में कोई हलचल ना थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास ही बैठकर रोने लगे। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल ना फूटा। अम्मा जा चुकी थी, हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। आसपास के लोग आ गए, बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटा दिया। बाबा ने देखा, अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास बैठ गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा, यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों उठा रहे हो? बेटे ने कहा। बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता, इसीलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो रही थी। सबने देखा, बाबा अपने हाथ में लाए हिंगलू की से एक बिंदी, बड़ी सी लाल बिंदी अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार मच गई। बाबा भी अम्मा के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। मित्रों, यह भावात्मक हृदय स्पर्शी कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है। अपने समाज में सिर्फ 2 या 4% बुजुर्गों की स्थिति ही परिवार में सम्मानजनक होती है। अपने घर के बुजुर्गों का उचित सम्मान करना चाहिए।